मुझे एक बात बताइए भाई, आक्रांता रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप मुगलों को अपना बाप कब तक मानते रहेंगे? आप मुगलों को अपना बाप कब तक मानते रहेंगे? 2024 के बाद इनकी घर वापसी तय है, जैसे 4 जून के बाद में, तो पहले पढ़ना शुरू कर दिया कि एकदम से इन पर बढ़ना पड़े, इन्हें एकदम से नई चीजें न पढ़नी पड़े। तो इसलिए अभी एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति गायत्री मंत्र भी पूरा सुना देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। देखिए, नाम बदलने से कुछ, नाम में क्या रखा है? बहुत बड़े विद्वान ने, शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं है। आप अगर उसको माधव नगर कर देंगे, वो पीतल नगरी है, जिस चीज से वो जानी जाती है, जिस तरह का कारोबार वहां चलता है, उस कारोबार की आज पोजीशन क्या है, इसके लिए सोचा बागेश्वर धाम के इस नन्हे बालक ने? ये नन्हा बालक कहीं भी कुछ भी बोलता है जाके, अच्छा समझे, अपने आप को बाबा कहलवाते हैं। आप भी इनको बाबा, हालांकि ये बार बार कहते हैं कि मैं बाबा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप चिढ़ रहे हैं। नहीं, मैं चिढ़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप चिढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं चिढ़ रहे होते तो बाबा बागेश्वर को बालक नहीं आप कह रहे होते। आप चिढ़ नहीं रहे होते रशीदी साहब, तो बाबा बागेश्वर को बालक नहीं कह रहे होते। मैंने नन्हा बालक कह दिया, आप चिढ़ गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चिढ़ा। शक्ल देखो, मैं किसी साधु संत को लेकर आप इस तरीके की बातें करिए, मैं इंडोर्स नहीं करने वाला। देख लो ना, बाबा बागेश्वर को इस देश का एक बड़ा तबका संत मानता है, साधु मानता है, उनको सुनता है, उनको फॉलो करता है। और मैं चाहता हूं कि किसी भी फेथ का सम्मान होना चाहिए। पांडे जी, किसी ने, मैं फेथ पर नहीं कह रहा हूं, मैं नन्हे बालक को कह रहा हूं। अच्छा, नन्हा बालक फेथ थोड़ा ही है। अब अजय गौतम जी आप बताइए, मैंने इनसे पूछा था कि मुरादाबाद का नाम माधव नगर कर दिया जाए, तो ये कह रहे हैं नन्हा बालक। अब ये चिढ़े नहीं है कि ये सामान्य प्रतिक्रिया है? देखिए, भगवान कृष्ण नन्हे बालक थे जब उन्होंने 8 राक्षसों का वध किया। बाबा नन्हे बालक थे, बाबा बाल रूप में किया। और भगवान राम भी गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो उन्होंने भी राक्षसों का वध किया। उन्होंने भी राक्षसों का वध किया। अपमान है उनका। अब देखिए, अब मेरे टाइम में क्या बोलना है, अब आतंक नहीं फैला रहे। मैं कह देता इस बात को, आतंक नहीं फैला रहे। आप जो है ये फिर देते उठा के। अब देखिए, मेरी बारी में बोल रहे हैं, मेरी लिंचिंग कर रहे हैं। कृष्ण जी से बोल दिया, मेरी बारी का लिंचिंग कर रहे हैं, मुआवजा कर दिया उनको। मेरी बारी की लिंचिंग कर रहे हैं, मेरी बारी की लिंचिंग कर रहे हो। एक आदमी जिसको धर्म का ज्ञान नहीं। सुन तो लो। अब देखिए, आचार्य विक्रमादित्य ने बोला तो आपको दिक्कत हो गई, आप अजय गौतम के बीच में बोल रहे हैं। इनकी बात पे दिक्कत हुई। अरे तो उन्हें भी आपकी बात पर दिक्कत हुई थी। अरे मैंने आचार्य विक्रमादित्य को भी इसी तरह आपकी बात पर दिक्कत हुई थी। सुनिए अजय गौतम जी, सुनिए ना रशीदी साहब, सुनिए मेरी बात तो देखिए, उसकी हमने अरे भाई देखिए, अब ये क्या आतंक है भाई? ये आप खुद श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। अरे अब देखिए, ये क्या तरीका है? जोड़ रहे हैं आप। पांडे जी, मैं एक मिनट आचार्य जी, एक सेकंड। और जो माधव नगर करने की बात है, हम लोगों का ऐसा मानना और प्रस्ताव है, इस देश में जो भी नगर जिसके बाद में बाद लगा हुआ हो या गंज लगा हुआ हो, तमाम के तमाम बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये जितने भी ऐसे नाम लगे हुए हैं जहां थोड़ी सी एक मनुष्यत सी झलकती है, उसको तुरंत बदलने की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्र में एक नई ऊर्जा का निर्माण हो। जैसे भी बार बार बात आ रहा था इलाहाबाद नहीं है, वो प्रयागराज है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, प्रयाग के नाम के अंदर एक बहुत शुद्धता है, पवित्रता है, सौम्यता है। और जहां इलाहा आ जाएंगे, जहां गंज आ जाएगा, वहां कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो उन जगहों के नाम है जहां एक आबादी को मारकर कब्जा कर उसका जो एक कॉस्मेटिक चेंज किया गया। इसलिए मेरा मानना यह है, इस देश के अंदर एक अधिसूचना ऐसी आनी चाहिए, जितने भी ना शहर के नामों के बाद हो, जैसे तुगलकाबाद, फलानाबाद, चेतगंज, हथरसगंज, इन सबको बदलने की आवश्यकता है देश हित में। और रही बात बागेश्वर बाबा की, मैं मुरादाबाद को लेकर सवाल पूछा था, 10 कदम आगे निकल गए। और रही बात बागेश्वर बाबा की, देखिए बागेश्वर बाबा है, बाबा तो देखिए हमारे यहाँ बच्चे को भी कहते हैं, छोटे को भी कहते हैं। जो बड़ा है वो छोटे को बाबा कहता है, जो छोटा है वो बड़े को बाबा कहता है। तो लेकिन ये है, क्योंकि इनकी कुछ नसें वो दबा देते हैं कभी कभी, जो जिनको ये बालक कह रहे, तो इनकी जो खिसियाट है, इनकी ये जो परेशानी है, इनकी ये जो कोफ्त है, वो जो कैमरे पे और आपके आगे झलक रही है, वो इसलिए जायज है। मैं इनसे समझ रहा हूँ, क्योंकि अब से पहले 65 साल तक इन्होंने वो सरकारें देखी जिन्होंने ये कहा, इन्होंने अब तक वो सरकारें देखी जिन्होंने ये कहा कि देश के पहले संसाधनों पर मुसलमानों का हक है। पहली बार ये देख रहे जो कहते हैं देश के संसाधनों पर सबका हक है, यही नहीं पता उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुकिए रशीदी साहब। आचार्य विक्रमादित्य जी, इसके बाद शाहिद भाई आपके पास आऊंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर साजिद रशीदी जी सिर्फ मैंने प्रतिक्रिया पूछी थी उस पर चढ़ गए, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्या वजह यह लगती है कि यह मुगलों की निशानी है, उसको मिटाने के बाद शाहजहां के बेटे के नाम पर मुरादाबाद नाम पड़ा? नंबर 1 चीज बात है। और ओरिजिनल नाम तो मुरादाबाद का वैसे भी मुरादाबाद नहीं रहा है।
देखिए, वास्तविक तौर पे जब जवाब नहीं होता तो रशीदी जी का हमेशा ये होता है कि कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। ये आज से नहीं, हम लगातार जितने सालों से डिबेट करते आए हैं, उनका पुराना एजेंडा ये रहा है कि जब डिबेट खराब कर दो। आज वास्तविक तौर पे देश में जो स्थिति बना रखी है इन सब लोगों ने, और लगातार बनी रही आजादी के बाद से, जब आजाद हुआ था देश में, ये सोचा था लोगों ने कि हम पूरा जो पुरातन भारत था उसको नव जीवन संस्कृत करेंगे, नव जीवन देने का प्रयास करेंगे, ये उद्देश्य था। और यही वास्तविक तौर पे जब हुआ नहीं तो लगातार ऐसी सरकारें आती रही कि उन्होंने जो अपीजमेंट की पॉलिसी लेकर, अपीजमेंट जिस तरह से तुष्टीकरण का खेल करता रहा। मुझे एक बात बताइए भाई, आक्रांता रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप मुगलों को अपना बाप कब तक मानते रहेंगे? आप मुगलों को अपना बाप कब तक मानते रहेंगे? मुगलों को अपना अनुयायी, मुगलों के अनुयायी है आप? मुझे बताइए। सनातन को वास्तविक तौर पे समझाने के लिए आपको अलिफ बेते बंद करना पड़ेगा ना। अलिफ बेते जब तक पढ़ते रहोगे तो सनातन नहीं समझ पाओगे। आप कोशिश ये करो, सनातन में नहीं, आप मूर्ति पूजा करवाते हो। आप उसके लिए आप पढ़ने जाओ ना। अलिफ बेते पढ़ने के बाद थोड़ी करोगे भाई, मूर्ति पूजा करवाते हो। मेरे सनातन कहां से नाम लिया है उसका? अरे भाई सुनो, सनातन कहां है वो? हिंदू धर्म कह सकते हो आप उसके लिए पढ़ने जाना पड़ेगा ना। आप जब तक मदरसों से बाहर निकल के नहीं आओगे, नजर बट्टू आंखों से हटाओगे नहीं, तब तक आपको सनातन की हवा भी नहीं है। अरे हमको तो सनातन में इस्लाम भी दिखाई देता है। हम तो कहते हैं सनातन के अंदर इस्लाम भी है, इस्लाम भी उसका भाग है। हम तो इस्लाम को भी परित्याग करते नहीं। मुझे बताइए पांडे जी, हमने यहाँ डिबेट में बैठे हुए कभी इस्लाम को कुछ कहा? हमने केवल ये कहा कि आक्रांताओं को भूलो भाई, आक्रांताओं को अपने साथ क्यों जोड़ते हो? अरे आक्रांता को मत जोड़ो ना भाई। आक्रांता, बात समस्या ये है कि आप आक्रांताओं को अपना पूर्वज बन के बैठ गए हो, जब ये नहीं है भाई, ये नहीं है। एक चीज बड़ी दिलचस्प हुई है आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं जब से इस प्रोफेशन में हूं और जब से साजिद रशीदी जी को जानता हूं, आज पहली बार उन्हें मंत्र पढ़ते हुए सुन रहा हूं और पहली बार सनातन पर चर्चा कर रहे हैं और पहली बार इस्लामिक, हमेशा इनको इस्लामिक स्कॉलर या फिर प्रेसिडेंट इमाम एसोसिएशन के उस तरीके से एड्रेस करते हैं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि ये भी सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। तो पहली बार मैंने आज ये बदलाव देखा है साजिद रशीदी के अंदर, और मुझे लगता है कि दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। नहीं करना चाहिए, नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात। पंडितों को आप ले आते हैं जिनको सनातन 2024 से 2024 के इलेक्शन में संकट है। हम आपसे भाई भाई के बात कर रहे हैं। नहीं और देखिए, नहीं और मजेदार, नहीं और अजय गौतम जी मजेदार बात ही है, अजय गौतम जी मजेदार बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि चुनाव में कोई असर नहीं है बाबा बागेश्वर का, लेकिन एक नाम बदलने की मांग छिड़ी, खुद सनातनी हो गए। इन्हें लगता है 2024 के बाद इनकी घर वापसी तय है, जैसे 4 जून के बाद में, तो पहले पढ़ना शुरू कर दिया कि एकदम से इन पर बढ़न ना पड़े, इन्हें एकदम से नई चीजें ना पढ़नी पड़े। तो इसलिए अभी एको ब्रह्म द्वितीयनास्ति गायत्री मंत्र भी पूरा सुना देंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, गायत्री मंत्र इनको पूरा याद है, इनको गायत्री मंत्र पूरा याद है, पूरा याद है। हनुमान चालीसा इन्हें हनुमान चालीसा याद है। हम एक अल्लाह को मानते हैं, ये इन्हें हनुमान चालीसा कहता है। चलिए मैं शाहिद अली के पास जा रहा हूँ। शाहिद भाई, मैं मथुरा वाले मामले पर आऊंगा क्योंकि आप एक वकील भी हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज रशीदी साहब प्लीज शाहिद अली जी, उससे पहले आपकी भी मैं प्रतिक्रिया मांग रहा हूं, जैसे मैंने रशीदी साहब से मांगा था। मुरादाबाद का नाम माधवनगर, ये विचार आपको कैसा लग रहा है या फिर ये मांग कैसी लग रही है आपको? राकेश भाई, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे या जो भी हमारे देशवासी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो हिस्टोरिकल नेम्स है ना, ये जो हिस्ट्री से वाबस्ता हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये देश के संविधान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो इस तरह की बहस करना जो हिस्ट्री से वाबस्ता है। नहीं कहाँ लिखा हुआ है जरा बताइए, मैंने पढ़ा नहीं है। 51A में लिखा हुआ है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अच्छा, कोई कट ऑफ डेट है? तो फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। अभी पढ़ के सुनाता हूँ सर, हाथ कंगन को। नहीं फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, आपने कहा पढ़ के सुनाइए। औरंगाबाद कहाँ? नहीं वो बता दीजिएगा, वाकई मुझे नहीं जानकारी है। और कट ऑफ डेट भी कोई है, वो भी आचार्य विक्रमादित्य जी पूछ रहे हैं, वो आप निकलवाइए, पन्ना खुलवाइए। तब तक एक चीज और बता दीजिए, होशंगाबाद का नाम आप मुझसे कानून पूछ रहे हो तो मैं कानून बता रहा हूँ, आप मुझसे आगे की बात पूछ रहे हो तो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, तो अभी पन्ना खोलने जो आपने कहा ना नाम चेंज हो गए, हाँ, जो आपने कहा नाम चेंज हो गए, मैं आप बता रहा हूँ, जिस दिन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन सब चीजों के बारे में बहस होगी ना, जैसा आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बहस हो रही है, जिस दिन बहस हो गई, आप यकीन जानिए ये सारी की सारी चीजें दोबारा से चेंज हो जाएंगी।